आज मैं आपको बताने वाला हूं 1980 से लेकर आज 2026 तक बीजेपी पार्टी के सभी अध्यक्षों की लिस्ट। हम ये भी जानेंगे कि कौन सा नेता सबसे लंबे समय तक बीजेपी का अध्यक्ष रहा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। अध्यक्ष नंबर 1 अटल बिहारी वाजपेयी। 1980 से 1986 तक। 6 अप्रैल 1980 एक नई पार्टी का जन्म हुआ, नाम रखा गया भारतीय जनता पार्टी। और जब सवाल उठा कि इसका पहला अध्यक्ष कौन होगा, तो एक ही नाम सामने आया, अटल बिहारी वाजपेयी। कवि, वक्ता, राजनेता तीनों एक साथ। लेकिन यहाँ मैं बात बताता हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। 1984 के लोकसभा चुनाव में यानी वाजपेयी जी की अध्यक्षता के दौरान बीजेपी को कितनी सीटें मिली? अंदाजा लगाइए। 50, 30, 20? नहीं भाई, सिर्फ 2 सीटें। पूरे देश में सिर्फ 2। और खुद वाजपेयी जी ग्वालियर से चुनाव हार गए। पार्टी के अध्यक्ष जो खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए। यह इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सहानुभूति की लहर थी। राजीव गांधी के नाम पर 400 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस ने जीत ली और बीजेपी वह 2 पर सिमट गई। लेकिन और यह वह बात है जो इस पार्टी को समझने के लिए ज़रूरी है। वाजपेयी जी ने तब भी हार नहीं मानी। कहते हैं ना, ठोकर खाकर जो उठे वही चलना जानता है। वाजपेयी जी का एक और किस्सा है जो दिल छू लेता है। 1977 में जब वह विदेश मंत्री थे तो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण दिया। पहली बार किसी भारतीय विदेश मंत्री ने यह किया था। दुनिया चौंक गई, लेकिन वाजपेयी जी का मानना था अपनी भाषा में बोलना देश का सम्मान है। 6 साल की अध्यक्षता के बाद 1986 में उन्होंने पद छोड़ा और जो उनके बाद आया उसने पार्टी को एकदम नई दिशा दी। वह इंसान कौन था और उसने क्या किया जिससे बीजेपी कभी पीछे नहीं मुड़ी, यह बताऊंगा थोड़ी देर में। पहले एक बात और। नंबर 2 लाल कृष्ण आडवाणी। पहला कार्यकाल 1986 से 1991। यह नाम बीजेपी के इतिहास में सोने की स्याही में लिखा है। 1986 में जब वह अध्यक्ष बने तो पार्टी के पास था क्या? 2 सीटें, खाली खजाना और एक सपना। लेकिन पहले वह चौंकाने वाला तथ्य। आडवाणी जी का जन्म हुआ था कराची में, जो कि आज पाकिस्तान में है। विभाजन की आग में भारत आए और फिर भारत की सबसे बड़ी हिंदूवादी पार्टी का नेतृत्व किया। जिंदगी के रास्ते कहाँ से कहाँ निकलते हैं। 1990 में आडवाणी जी ने वह कर दिखाया जो इतिहास बदल देता है। रथ यात्रा, सोमनाथ से अयोध्या तक हजारों किलोमीटर की यात्रा। देश में एक माहौल बना, लाखों लोग साथ आए। लेकिन बिहार पहुंचते ही लालू प्रसाद यादव ने उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। रथ रुक गया, आडवाणी जेल गए। लेकिन जो लहर उठी थी वह नहीं रुकी। इस पहले कार्यकाल में बीजेपी 2 सीटों से उठकर 85 सीटों तक पहुंच गई। यह कोई जादू नहीं था, यह संगठन था, यह मेहनत थी। 1991 में उन्होंने पद छोड़ा, लेकिन क्या वह गए? नहीं, वह वापस आए 2 बार और। लेकिन यह किस्सा आगे आएगा। अभी बात करते हैं उस नेता की जिसने कश्मीर में कुछ ऐसा किया जो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अध्यक्ष नंबर 3 मुरली मनोहर जोशी। 1991 से 1993 तक। नाम सुनकर लगता है शांत, किताबी विद्वान, और थे भी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में विज्ञान के प्रोफेसर रहे थे। पेशे से शिक्षक, स्वभाव से नेता। लेकिन इनकी शांत जोशी ने लेकिन इन्हीं शांत जोशी ने 26 जनवरी 1992 को वह कर दिखाया जो किसी ने सोचा नहीं था। श्रीनगर लाल चौक कर्फ्यू लगा हुआ था। आतंकवाद की आग चल रही थी और जोशी जी ने वहां जाकर तिरंगा फहराया। कर्फ्यू के बीच, धमकियों के बीच यह एक यात्रा का हिस्सा था। कन्याकुमारी से कश्मीर तक जोशी जी ने यह यात्रा 1991 से 1992 में निकाली थी। अब सोचो, एक प्रोफेसर जो फिर राजनेता बना, जो फिर पार्टी का अध्यक्ष बना और लाल चौक पर झंडा फहराने चला गया। और यह जुनून था या देश प्रेम, शायद दोनों एक ही हैं। 1993 में उनका कार्यकाल खत्म हुआ और अब वह पलाया जो बीजेपी के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ था। अध्यक्ष नंबर 4 लाल कृष्ण आडवाणी। दूसरा कार्यकाल 1993 से 1998। आडवाणी जी वापस आए दूसरी बार और इस बार मिशन था सत्ता। इस कार्यकाल में बीजेपी ने 1996 का चुनाव लड़ा, जीता, अटल जी प्रधानमंत्री बने। लेकिन यहाँ वह किस्सा है जो भारत की राजनीतिक इतिहास में दर्ज है। वह सरकार सिर्फ 13 दिन चली। 13 दिन समर्थन नहीं जुटा, सरकार गिर गई। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा बर पैदा, और जो मुश्किल से आया वह टिक भी नहीं पाया। लेकिन 1998 में बीजेपी फिर आई। इस बार सरकार टिकी और उसी सरकार ने मई 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण किया। शक्ति अभियान के तहत दुनिया हिल गई। यह आडवाणी जी की अध्यक्षता का दूसरा कार्यकाल था, 5 साल। 1998 में उन्होंने पद छोड़ा और जो आया उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसा नेता जिसका नाम आज भी गुमनामी में है। अध्यक्ष नंबर 5 कुशाभाऊ ठाकरे।
1998 से 2000। यह नाम सुनकर आपके मन में एक सवाल उठेगा, यह कौन है? यही तो बात है। भारतीय राजनीति में कुछ लोग होते हैं जो कैमरे के सामने नहीं, पर्दे के पीछे काम करते हैं। कुशाभाऊ जी उनमें से ही एक थे। ना तेज भाषण, ना बड़े बयान, ना टीवी पर रोज का चेहरा, लेकिन आरएसएस से जुड़ाव 1942 से। हाँ, 1942 से, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। तब यह किशोर संगठन के काम में लगा था। 56 साल की आरएसएस सेवा के बाद वह बीजेपी अध्यक्ष बने। मध्य प्रदेश से उन्हें धरती पुत्र कहा जाता था, क्योंकि वह जमीन से जुड़े नेता थे। 2000 में उन्होंने पद छोड़ा और अब बीजेपी के इतिहास की सबसे दर्दनाक कहानी। अध्यक्ष नंबर 6, बंगारू लक्ष्मण। 2000 से 2001। बीजेपी ने 2000 में एक ऐतिहासिक फैसला लिया। पहली बार एक दलित नेता को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। बंगारू लक्ष्मण तेलंगाना से आरएसएस के पुराने सदस्य। एक बड़ा संदेश था, बीजेपी सबकी है। लेकिन फिर 2001 में तहलका पोर्टल ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया। कैमरे पर बंगारू लक्ष्मण को 1 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए दिखाया गया। एक नकली हथियार सौदे में 1 लाख रुपए पार्टी अध्यक्ष के लिए देश सन्न रह गया। इस्तीफा हुआ, पद गया और 2012 में दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें दोषी ठहराकर 4 साल की सजा सुनाई। 2014 में उनका निधन हो गया। एक पल की कमजोरी, उम्र भर की बदनामी। यह बीजेपी के इतिहास का सबसे दर्दनाक अध्याय था। इनके जाने के बाद वह कार्यवाहक अध्यक्ष आया, जाना कृष्णमूर्ति। तमिलनाडु से उन्होंने 2001 से 2002 तक पार्टी को संभाला। यह कार्यकाल छोटा था, लेकिन उस उथल पुथल में उन्होंने जो स्थिरता दी वह कम नहीं थी। अध्यक्ष नंबर 7, वेंकैया नायडू। 2002 से 2004। वेंकैया नायडू बात करने में माहिर, तर्क देने में तेज। आंध्र प्रदेश से 2002 में अध्यक्ष बने। बीजेपी के उन अध्यक्षों में से जो दक्षिण भारत की आवाज़ थे। अब यहाँ वह बात जो बहुत कम लोग जानते हैं। नायडू जी ने अपना राजनीतिक सफर आंध्र विश्वविद्यालय में एबीवीपी के जरिए शुरू किया था, छात्र राजनीति से, और आगे चलकर वही नेता 2017 में भारत के उपराष्ट्रपति बने। एक पार्टी अध्यक्ष जो उपराष्ट्रपति बना, यह सफर कम लोग जानते हैं। लेकिन उनकी अध्यक्षता में 2004 का चुनाव हुआ, बीजेपी हार गई। मनमोहन सिंह की सरकार आई, नायडू जी ने पद छोड़ा और फिर वही वापस आए तीसरी बार, जिनका नाम आप जानते हैं। अध्यक्ष नंबर 8, लाल कृष्ण आडवाणी। तीसरा कार्यकाल 2004 से 2005। तीसरी बार आडवाणी जी। 2004 में बीजेपी विपक्ष में थी। लोकसभा में विपक्ष के नेता भी आडवाणी जी ही थे, पार्टी अध्यक्ष भी। लेकिन यह कार्यकाल सिर्फ 1 साल चला। क्यों? 2005 में वह पाकिस्तान गए, कराची गए अपने जन्म की जगह पर, और वहां उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना की मजार पर जाकर जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष नेता बताया। बस तूफान आ गया। आरएसएस नाराज, वीएचपी नाराज, पार्टी के अंदर भूचाल, और आडवाणी जी ने इस्तीफा दे दिया। जो नेता बीजेपी को 2 से 85 सीट तक ले गया था, उसे एक बयान ने पार्टी अध्यक्ष पद से हटा दिया। तीनों कार्यकाल मिलाकर आडवाणी जी ने कुल लगभग 11 साल बीजेपी की अध्यक्षता की। यह रिकॉर्ड आज भी किसी ने नहीं तोड़ा। सबसे लंबे बीजेपी अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी। यह जवाब आपको पता चल गया। लेकिन अगला सवाल यह है, आडवाणी जी के बाद जो आया, उसने बीजेपी को किस मोड़ पर लाकर खड़ा किया? क्या वह पार्टी को सत्ता में वापस ला पाया? अध्यक्ष नंबर 9, राजनाथ सिंह। पहला कार्यकाल 2005 से 2009। राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश से, स्वभाव से शांत। और यहाँ वह बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, राजनाथ सिंह पहले एक भौतिकी के शिक्षक थे, विज्ञान पढ़ाते थे और आगे चलकर देश के रक्षा मंत्री बने। मास्टर जी से रक्षा मंत्री, यह सफर सोचने वाला है। 2005 में अध्यक्ष बने, विपक्ष का जमाना था। 2009 का चुनाव उनकी अध्यक्षता में हुआ, नतीजा बीजेपी हार गई। राजनाथ जी ने पद छोड़ा और जो अगला अध्यक्ष बना वह बीजेपी का अब तक का सबसे युवा अध्यक्ष था। और उसके साथ एक विवाद भी आया। क्या था वह विवाद, यह जानना जरूरी है, थोड़ी देर में बताता हूँ। अध्यक्ष नंबर 10, नितिन गडकरी। 2009 में नितिन गडकरी अध्यक्ष बने, महाराष्ट्र से। उस वक्त बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष। गडकरी जी की पहचान, इंजीनियर की सोच, रास्ते बनाने वाला दिमाग, सड़कों के भी, राजनीति के भी। लेकिन उनके कार्यकाल में पूर्ति समूह के वित्तीय मामलों को लेकर विवाद उठा, जांच हुई, राजनीतिक दबाव बढ़ा और 2013 में जब उनका दूसरा कार्यकाल मिल सकता था, उन्होंने पद छोड़ दिया। कुछ लोग कहते हैं यह मजबूरी थी, कुछ कहते हैं यह परिपक्वता थी। जो भी हो, गडकरी जी आगे चलकर देश के सड़क परिवहन मंत्री बने
और भारत की सड़कों की तस्वीर बदल दी। अब वह सवाल जो आपके मन में होगा, गडकरी के जाने के बाद कौन आया और 2014 की ऐतिहासिक जीत किसकी अध्यक्षता में हुई? अध्यक्ष नंबर 11 राजनाथ सिंह। दूसरा कार्यकाल 2013 से 2014। राजनाथ सिंह फिर आए दूसरी बार। यह कार्यकाल सिर्फ 1 साल का था, लेकिन यह 1 साल बीजेपी के इतिहास का सबसे अहम साल था, क्योंकि इसी दौरान नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया, पार्टी के अंदर सहमति बनाई गई और 2014 के चुनाव की नींव रखी गई। 2014 में बीजेपी ने 282 सीटें जीती। 30 साल बाद किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। राजनाथ जी गृह मंत्री बन गए और अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा एक ऐसा इंसान जिसके बारे में 2010 में किसी ने सोचा भी नहीं था क्या कभी पार्टी का सबसे ताकतवर चेहरा बनेगा। वह क्यों? क्योंकि 2010 में वह जेल में था। सच सुन लो पूरा। अध्यक्ष नंबर 12 अमित शाह। जो डर गया वो मर गया, इस नीति पर चलने वाला नेता 2014 में अध्यक्ष बने और भारतीय राजनीति का नक्शा बदल दिया। लेकिन पहले वह सच जो बहुत कम लोग जानते हैं। 2010 में अमित शाह को सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ मामले में गिरफ्तार किया गया था। 3 महीने जेल में रहे। राजनीतिक करियर लगभग खत्म लग रहा था, लेकिन सीबीआई की अदालत ने 2014 में सभी आरोपियों को बरी कर दिया और उसी साल वह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। जिंदगी कितनी अजीब है। उनकी अध्यक्षता में बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी। सदस्यता के मामले में 18 करोड़ से ज़्यादा सदस्य। 2014 में 282 सीटें, 2019 में 303 सीटें। बंगाल में लड़ाई, उत्तर पूर्व में विस्तार, राज्यों में जीत। 6 साल की अध्यक्षता में अमित शाह ने वह किया जो पहले किसी ने नहीं किया था। पार्टी को जमीन के हर कोने तक पहुंचाया। 2019 में वह गृह मंत्री बने और बागडोर मिली एक शांत मितभाषी नेता को। अध्यक्ष नंबर 13 जगत प्रकाश नड्डा। 2020 से 2026 जेपी नड्डा। हिमाचल प्रदेश से शांत, कम बोलने वाले लेकिन काम करने वाले। 2020 में अध्यक्ष बने और यहाँ वह बात जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। नड्डा जी 2019 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बने थे, लेकिन उन्होंने वह मंत्री पद छोड़कर पार्टी की सेवा को चुना। सरकारी कुर्सी छोड़ी, पार्टी का काम चुना और उनका कार्यकाल मूल रूप से 3 साल का था, लेकिन चुनावों की वजह से बार बार बढ़ता रहा। कुल 6 साल। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, गुजरात, कई राज्यों के चुनाव उनकी अध्यक्षता में हुए। 2026 की शुरुआत में उनका कार्यकाल खत्म हुआ और जो आया उसके बाद बीजेपी ने एक ऐसा संकेत दिया जो पूरे देश ने महसूस किया। अध्यक्ष नंबर 14 नितिन नवीन। 2026 से अब तक 20 जनवरी 2026। एक नाम जो पूरे देश के लिए लगभग नया था। नितिन नवीन बिहार से, जन्म 1980 में, 5 बार के विधायक और यहाँ वह संयोग जो रोंगटे खड़े कर देता है। बीजेपी की स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 1980 में। नितिन नवीन का जन्म भी 1980 में हुआ। जिस साल यह पार्टी बनी उसी साल यह नेता पैदा हुआ और 46 साल बाद वही पार्टी उनके हाथ में है। यह संयोग है या इतिहास का लेखा, यह आप ही तय करो। शपथ समारोह में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। बीजेपी ने यह संकेत दिया कि अब नई पीढ़ी आ रही है।